श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज मैं बताऊंगी कि ये जो 2024 है, इसमें हम कब मनाएं मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति के दिन अपने ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, पूजा कैसे करें और अपने घर मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनावें, आज हम आप सभी को बताएंगे। तो सर्वप्रथम हमें यही चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन हम अपने सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करने के बाद और अपने घर के मंदिर में सर्वप्रथम अपने भगवान जी के समक्ष आकर और भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए। तो ये देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान ध्यान करके अपने घर के मंदिर में, ये देखिए लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके हम इनके सिंहासन पे विराजमान करा दिया है। और मैं आप सभी को पहले बता दें कि लड्डू गोपाल जी को मकर संक्रांति के दिन यही चाहिए कि इनके स्नान के जो हम जल यूज करते हैं, उस जल में यमुना जल अगर आपके घर पे उपलब्ध हो तो ज़रूर उसमें डालना चाहिए यमुना जल। और उसमें काला तिल या सफ़ेद तिल, ये दो तिल में से कोई एक तिल अगर जो भी आपके घर पे उपलब्ध हो तो उसे ज़रूर डालना चाहिए और उसी जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। हम भी ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराए हुए हैं और इनके सिंहासन पे विराजमान कराए हैं। और इन्हें देखिए फूलों से सुसज्जित हमने किया है। तो और अपने लड्डू गोपाल जी के समक्ष अब हम एक दीपक प्रज्वलित करें। आप सभी को यही चाहिए कि सर्वप्रथम किसी भी पूजन पाठ में पहले हम दीपक को ही प्रज्वलित करते हैं। तो ये देखिए हमने दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं और लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि हम स्नान कराए हैं, तो इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो हम मीठा का ही भोग लगाएंगे पहले, क्योंकि स्नान करने के बाद हमें मीठा ही ग्रहण करना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन में ये देखिए हम अपने घर पे क्या क्या लाए हैं और जो भी उपलब्ध हो अपने आर्थिक योजना के अनुसार देख लेना चाहिए कि क्या क्या है। तो उस हिसाब से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को और अपने घर पे सामग्री लाना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन ये ज़रूरी होता है। और ये देखिए मुरमुरा है और लैया है और गुड़, चूड़ा, मूंगफली और गज्जक, और हमने ये लाए हैं तिलवा। तो ये चीज़ तो ज़रूरी होता है मकर संक्रांति के दिन, और इसको दान भी करना होता है। तो ये ज़रूरी होता है। तो अपने लड्डू गोपाल जी को हम इसे ज़रूर हमें भोग में लगाना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। और आज के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी के समक्ष फल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और फल में कदली का फल हमें नहीं भूलना चाहिए, विशेष है। तो जो भी हमारे श्रद्धा अनुसार जो भी हम अपने लाए हों भगवान जी के समक्ष हमें अर्पण करना चाहिए। तो ये देखिए हमने भगवान जी को भोग लगा दिए हैं केले और सेब का। और एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन जहाँ पे जो नियम, जो रीति रिवाज हो, उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए कि क्या होता है, कैसे करना है, तो उस हिसाब से करना चाहिए। तो हमारे यहाँ सबसे पहले स्नान करने के बाद हम चावल और काला ये तिल होता है और उड़द, ये हम चावल में डाल के और उसको छू कर के उसको भी हम दान करते हैं। तो ये भी बहुत शुभ होता है। इसको दान देने से जो हमारे नवग्रह हैं ये शांत होते हैं। तो पूरे साल हमारे पूरे परिवार की रक्षा होती है। तो नवग्रह शांत रहते हैं। तो ऐसे ही हमें ज़रूर दान करना चाहिए, चावल का भी और उड़द का भी। और ये जो भी सामग्री है, ये सब सामग्री हमें दान करनी चाहिए। तो दोस्तों हमने तो ये सुबह की
आप सभी को पूजा दिखा रहे हैं। और मकर संक्रांति के दिन हमें यही चाहिए कि वैसे तो सबके यहाँ बनता होगा, हमें यही चाहिए कि दोपहर के समय में ये जो होता है खिचड़ी, खिचड़ी नाम क्यों पड़ा है? पहले खिचड़ी में जैसे हरा मटर, चावल, टमाटर, धनिया, जल, नमक, ये सब जो पड़ता है और मसाले, तो इसमें भी नवग्रह से ही ताल्लुक़ है। तो ये सब डाल करके ही मिक्स खिचड़ी बनानी चाहिए और खिचड़ी बना करके अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो इससे भी हमारे नवग्रह शांत होते हैं और इससे भी नवग्रह से ही ताल्लुक़ है। तो खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन हमें ज़रूर बनाना चाहिए ये सब। और आज के दिन हमें मकर संक्रांति के दिन यही चाहिए कि हम अपने गैया मैया की सेवा ज़रूर करें। और आपके घर पे जैसे अगर गौ माता न हो तो किसी गौशाला में जा कर के सेवा करें, लेकिन मकर संक्रांति के दिन गौ माता की सेवा ज़रूर हमें करना चाहिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि 2024 में जो मकर संक्रांति है वो 15 तारीख को ही पड़ रही है जनवरी में। तो हमें यही चाहिए कि 15 तारीख को ही हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनावें। तो वैसे ही हमें पूजा करनी चाहिए और लास्ट में हमें भगवान जी की आरती उतार करके और भगवान जी से क्षमा याचना करना चाहिए। भगवान जी हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।